हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। और भाई मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और आज अभी आंवला नवमी। लेकिन पता है क्या, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि ये आंवले लेके ही नहीं आई। वैसे तो मंदिर गई थी, लेकिन जो होती है ना आंवले के अंदर जोत जलाई जाती है वो नहीं कर पाई। और ना ही मैं भी आंवले की फेरी कर पाई क्योंकि आसपास मंदिर है लेकिन उसमें आंवले का पेड़ नहीं है। और यहाँ देखो भाई, मैं लवली को बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो कहता नहीं मुझे मत दिखाओ। और इधर से उधर उधर से इधर, ये देखो ये छुपता हुआ अब घूम रहा है। लेकिन मैं सिर्फ बहुत कोशिश करी तो ऊपर गर्दन उठा के वो कर ले भाई, उठा ली उसने। कि नहीं मेरे को भाई मत दिखाओ मम्मी, मुझे मत दिखाओ। लेकिन मैंने भी ठान ही लिया नहीं भाई। अरे ये नहाने की पहले की बात हो, कहता नहीं मैंने बनियान डाली हुई है। और एकदम से भी अंदर वो भाग गया है। मैं फिर बनियान डाली हुई तो क्या है। और भाई यहाँ आ गई भाई, मैं नहा धो के नाश्ता बना रही थी। लेकिन उससे नाश्ता करने के बाद भानु कहने लगी मम्मी आप बताओ कि गाँव की औरतों का डांस कैसा होता है। तो मैं उसको कहने लगी बेटा एक स्टेप होता है, चाहे वो भाई ढोल बजे, चाहे बैंड बाजा बजे, चाहे कोई भी सिर्फ सिंपल भाई कहते हैं ना गीत गाते हैं, है ना, ढोलक बजा के या फिर सिंपल ही गीत गाते हैं। सबका यही स्टेप होता है बेटा, मोर की तरह घूमती हैं ऐसे नाचती हैं। कहती मम्मी बस यही है। मैं कहा हाँ बेटा भाई मैंने तो यही देखा है। माफ़ करना भी गला खराब हो गया है। मैं कभी मेरी जितनी भी चाची ताइयाँ थी भाई मैंने तो सबका यही देखा था। अब कुछ बदल गया हो तो मुझे नहीं पता। और पता नहीं दोबारा वीडियो कैसे आ गई है, समझ से बाहर है भाई। मेरे को पता है क्या, बिल्कुल नहीं समझ आता है क्या कैसे क्या करूँ। कई बार ना इधर की वीडियो इधर हो जाती है, उधर की क्लिप इधर हो जाती है। प्लीज़ आप इग्नोर करना और आप ये देखना कि मैंने कितनी मेहनत की है। और यहाँ भाई मैं कर रही हूँ भी दोपहर की तैयारी खाने की। भाई ये है कि भाई उस लवली ने नाश्ता नहीं किया था, लवली के लिए भी तो ना भाई नाश्ता बना रही हूँ मैं। और बनाई है सब्जी, मैंने आलू गोभी की सब्जी बना दी है। मैं कहा चल ठीक है, अभी लवली रह गया, हम सब ने तो भाई नाश्ता कर लिया। क्योंकि वो बहुत लेट करता है नाश्ता, कभी मंदिर जाना होता है उसको, कभी फिर रेडी के लिए सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो भी रेडी का सिलेंडर लेके आता है, कभी कुछ कभी डोने लेने जाता है। उसके वास्ते में भी टाइम नहीं लग पाता है तो फिर लेट हो ही जाता है। तो मैं चल कोई बात नहीं, उसके लिए फटाफट अलग से बना देती हूँ। हम सब ने तो कर लिया था नाश्ता। नाश्ते के बाद भाई मेरा ये देखो अब ये मंदिर से आया है, लगभग इसमें 9:30 बजे का टाइम हो गया है। ये लेट भी हो जाता है मंदिर जाने में, थोड़ा सिड भी करता है कि मैं काम की वजह से भाई मैं लेट हो गया। मेरे तिकोने अभी मैं यहाँ पे इसके लिए भी तिकोने पराठे बना रही हूँ, उसको गोल पसंद नहीं है। तो मैं चल ठीक है तिकोने पराठे बना देती हूँ फटाफट। वैसे बनते भी हमारे घर में भी तिकोने पराठे हैं। और मैं क्या बताऊं भाई, सारा दिन इतनी मेहनत भरा काम होता है। हम बल्कि हम तीनों ही क्या, हम चारों ही भाई, बेटी भी लगी रहती है, इसके पापा मैं और लवली का तो खैर खास ही मेहनत करनी पड़ती है हम तीनों को तो। क्योंकि इसके पापा टिक्की विक्की बनाते रहते हैं भाई, छोले बनाते हैं कहीं कुछ लवली बाहर भीतर का काम करता है कि ये सामान लेके आना है वो सामान लेके आना है। और मेरे को ये है कि भाई जब रेडी का सारा सामान भाई तैयार हो जाता है उसके बाद बाहर से भी धोया धाई सब कुछ करना होता है। अभी शाम को अगर भगवान ने चाहता है और अच्छा भाई हमारा माल निकलता भगवान की दया से, तो फिर दोबारा भी हमें भाई एक प्रेशर कुकर 2 प्रेशर कुकर उबालने पड़ते हैं। और मेरे को भाई वो मैं टिक्की बनाती हूँ। और दिन इतनी छोटे छोटे हो गए, अगर मेरे को शाम को दोबारा भी टिक्की बनानी होती है तो रोटी पानी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। क्योंकि भाई दिन इतने छोटे हो गए हैं कि 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। अगर इसके पापा का फ़ोन आया है कि भाई 6 बजे ही कि भाई एक प्रेशर भी आलू उबाल दे, तो वो एक प्रेशर आलू उबालने का मतलब ये हो गया कि लगभग 1 घंटा ख़राब हो गया। यानी कि 7 बज गए और 7 बजे के बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ खाने पीने की। फिर इतने में ये यूँ होता है कि भगवान मैं अपनी वीडियो अपलोड किस टाइम करूँ, किस टाइम नहीं करूँ, किस टाइम भाई मैं इसको एडिट करूँ नहीं करूँ। बहुत भाई मेरे को ये रहती है, टेंशन हो जाती है। और सच्ची 2 दिन से तो मेरी पता कोई वीडियो भी नहीं जा रही है क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा है। सो इतने दिन छोटे हो गए, हर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, घर का भी होता है बाहर का भी होता है रेडी का भी होता है। और फिर मैंने ये भाई वीडियो बनाती हूँ इसका भी हो ही जाता है। और जो वीडियो बनाता है उनको तो पता ही है इसमें भी कितना टाइम लगता है। कोई ये तो है नहीं कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं कि उठाए और फटाफट भाई जैसी भी वीडियो बनी हो वैसी डाल दी। उसमें भी कितनी कटिंग करनी पड़ती है, कितना क्या करना पड़ता है, जो बनाता है उसको ही पता है। और भाई यहाँ पे भाई रेडी का सारा काम हो गया है। लवली ने प्याज काट दी थी, पापा ने सारी टिक्की बना दी हैं और छोले छोक दिए हैं। अब मैं बाहर ये बर्तन कर रही हूँ जो रेडी के लास्ट के हो गए हैं। ये परात हो गई है ये बर्तन, और यहाँ से मैंने सारे में धो दिया है। अंदर से पोछा हो गया है, बाहर से मैं अभी ये धो दिया है। अब मैं पता है क्या बर्तन सबसे लास्ट में करती हूँ, पहले सफाई कर देती हूँ। क्योंकि पता है क्या, जब तक सफाई
अगर सफाई बाहर से नहीं होगी और उसमें फिर बर्तन धो के रखूँगी फिर वैसे ही गंदे हो जाएंगे, फिर फ़ायदा कुछ है ही नहीं बर्तन धोने का। इसलिए पहले अंदर से भी झाड़ू पोछा करने के बाद बाहर से धोया धाई कर दिया, अब ये बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन भी मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोती हूँ भाई। बस एक ये है जो ये पतीला ने अंदर से साफ़ नहीं होता, क्योंकि इसमें पता है मीठी चटनी बनती है गुड़ वाली। तो गुड़ हमेशा आपने देखा होगा कि कभी तली में लगता ही लगता है, मीठी चीज़ तो लगती ही है। तो इसलिए भी वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। मैं बहुत भाई कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात पता, मेरे हाथ में सर्दियों में ना दर्द रहता है, एक हाथ ये सुन सा रहता है सीधा हाथ, और इसी से भी सारा काम करना होता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। और अपनी जान में तो भी मैं अच्छी तरह हर बर्तन भाई साफ सुथरे तरह से धो के रखती हूँ। कल को कोई ये ना कहे कि भाई पंडित जी टिक्के वाले के घर ऐसा सूगला रहता है, सूगलेपन से भी टिक्के बनाते नहीं भाई। कभी भी कोई भी अचानक आके देख ले, हमारे जैसे है साफ सुथरे हिसाब को भाई हर चीज़ मिलेगी। और ये एक एक बर्तन मैं अच्छी तरह रगड़ के रखती हूँ। ये नहीं है कि भाई चलो भाई रेहड़ी के बर्तन है छोड़ना, हमें कौन सा इनमें खाना है, फटाफट सा ऐसे ही भी खंगाल के रख देना। नहीं भाई, हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ ये रोज़ नहीं खाते, क्योंकि वही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई हम नहीं खाते हैं, जो खाते हैं वो तो भाई कहते हैं ग्राहक देवता भाई भगवान के रूप होता है। जब हम ऐसे ही खिलाएंगे तो भाई क्या बरकत रहेगी, कुछ बरकत नहीं रहेगी। तो भाई हम तो अच्छी तरह से, जैसे मैं सोचती हूँ जैसे हम खाना पसंद करते हैं साफ़ सुथरे बर्तनों में, मैं बिल्कुल वैसे ही धो के रखती हूँ। और ये परात है ना, ये परात तो है ना भाई जानबूझ के मुझे खूब रगड़नी पड़ती है, साफ़ होने के बावजूद भी खूब रगड़नी पड़ती है। क्योंकि इसमें पता है आलू मत्ते ही टिक्की बनाते हैं, अगर हल्का फुल्का भी कहीं आलू रह गया ना चिपका हुआ, वो सूख जाता है। और फिर अगले दिन या मेरे को ही शाम को मान लो टिक्की बनानी पड़े तो वो हाथों को छील देता है, खून तक आ जाते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से परात खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करनी पड़ती है। फिर ये बस ये तो हो गया मैं मेरे काम की अपनी व्याख्या जो भाई बतानी थी आपको बता दिया। वैसे आप भी देखते हो मेरी कोई भी वीडियो बट उठा के देख लो, मैं ये नहीं कि भी अपने मुंह से भी अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी भाई हम रेहड़ी की सफाई रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं भाई, कैसे बर्तनों में हम भाई आपको टिक्की बना के खिलाते हैं, कैसे बर्तनों में नहीं। ये नहीं भाई कोई भी कुछ कह देगा, नहीं, हमारे ये देख सकते हो आप। कोई कहता है ना झूठे, जिनको भी किसी की मतलब कि बुराई करनी होती है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, ऐसे बनाते वैसे बनाते। नहीं भाई, ना तो हम किसी को कुछ कहते भाई, तो अपनी आँखों देखो और फिर विश्वास करो भाई। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ना मैं किसी की तारीफ़ कर रही। हाँ भाई ठीक है, हर कोई रेहड़ी वाला भाई मेहनत कर रहा है। मैं किसी को भाई ये नहीं कह सकती वो गलत है वो गलत नहीं, भी सब अपना नसीब का खा रहे हैं, कोई किसी का छीन के नहीं खा रहा है यहाँ पे। और भाई इसके बाद क्या है, मैं अपने ये करने के बाद भाई ऊपर जाऊंगी कमरे में, क्योंकि नीचे तो फिर भी चहल पहल रहती है, बाहर से आवाज़ आती है। ऊपर जाके अपनी वीडियो भी एडिट करूंगी, उसके बाद इसको अपलोड करूंगी। और एक बात है कि भाई मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी कोई वीडियो वायरल तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो चले, कुछ तो चले। लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। अगर भाई कोई भी ये मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना, मैं और क्या इसमें कुछ नया कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ भाई, क्या करूँ भाई। मतलब कि यही है कि अपनी कमी हमें खुद देखो, कोई भी हुआ किसी को भी अपनी कमी खुद पता नहीं चलती, हमारी कमी दूसरा बंदा ही बता सकता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो भाई मैं तो ये सब आपसे ही कह सकती हूँ, अगर मेरी कोई गलती दिखाई दे प्लीज़ मुझे बताओ, और भाई कमेंट कर दो कि नहीं आंटी दीदी भाभी चाची ताई जो भी आप कहना चाहो मुझे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे ये बोलो, आप ऐसा करके दिखाओ, अब अगली बार आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ, ये करो। तो भाई मैं पक्का पक्का ये करके भी करने की पूरी कोशिश करूँगी, कोशिश क्या करूँगी ही। आप एक बार कोशिश तो करो, मुझे बताओ तो सही। यहाँ देखो भी सारा काम हो गया है और यहाँ से सारे में धुल धुल गया है। और एक बाल्टी पानी मैंने अलग से ही निकाल के रख लिया, क्योंकि जैसे पानी फेंकते हो ना थोड़ा सा भी कचरा है ना, थोड़ा भार हो जाता है। फिर ये पानी की बाल्टी उठाऊंगी, वहाँ से भी धोऊंगी और बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा। इसके बाद मेरी हो जाएगी दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने के ये है, इसके पापा जैसे आएंगे कहेंगे फटाफट भी खाना बना दे, और क्योंकि उनकी उसके बाद इनको भी रेडी लेके जानी होती है। तो इसीलिए वो कहते भाई थोड़ी देर में लेट जाऊंगा, और फिर मेरे को बताओ भाई ये है 2:30 बजे रेडी लेके जानी होती है। और भाई अब फिर मैंने क्या किया, ठीक है अभी वो रेडी लेके चले गए हैं, हम लेट गए थे, थोड़ी सी देर वो एडिट की थी। और ये है भाई शाम का टाइम, शाम को मैं बना रही हूँ भाई चाय। ये 2 जगह है ना, ये कान्हा जी का दूध रखा हुआ है, कान्हा जी को भोग लगाया था। मैं सोची सबसे पहले भी कान्हा जी के दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो फिर ये रखा ही रह जाएगा। भाई आप सब भी आ जाओ, भाई चाय पी लो। और उसके बाद भाई शाम को भाई मैं थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। भाई मैं तो नकटी हूँ ही,
एक्सरसाइज कर रही हूँ किसी तरह भाई पेट कम हो जाए, लेकिन भाई मेरा पेट तो मुझसे भी ज़्यादा नकटा है। मैं जितनी एक्सरसाइज करती जा रही हूँ ना उतना ही पेट फूलता जा रहा। पता नहीं मुझे पथरी हो गई थी, वो दवाई मैंने ऐसी ली, पथरी की पथरी तो निकल गई, लेकिन भगवान पेट फुला के चली गई। पता नहीं क्या भाई साइड इफ़ेक्ट हो गया उस दवाई का। मैं डॉक्टर के पास भी गई, दिखाया भी। जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, कई बार सोचती हूँ एक्सरसाइज करना छोड़ ही दूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से और भी पेट मेरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो इतना नहीं फूलता, लेकिन एक्सरसाइज करते ही फूलता। ये बात किसी से बताऊं तो शायद कोई यकीन ना करे, पर मैं क्या करूं, समझ से बाहर है मेरी भाई। और क्या, मैं पहले ही बोल देती हूँ, लास्ट में फिर पता है कि टाइम नहीं बचता है। अगर आपको प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना मत भूलना, और ना ही लाइक करना भूलना। और कमेंट करोगे तो मैं हर एक कमेंट का भाई मैं रिप्लाई करूँगी। ऐसी बात नहीं है कि भाई बस ऐसे देख के मैं छोड़ दूँगी, नहीं भाई। और जो कुछ भी है मैं इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अब आप देखो भाई कितनी तरह की तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन इसमें तो मैं सिर्फ 1 मिनट की ही डाल सकती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर कोई देखेगा भी नहीं। चलो भाई मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।